अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसको नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में, थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके लिए पता होगा कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड को ऐसा ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाता है और आपको ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट भी करना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसी बातें को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय ये बातें आपसे या ये गलतियां आपसे ना हो। तो हम ये 2-4 गलतियों के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप शॉपिंग करते समय जब भी कोई शॉपिंग करता है तो ऐसा कोई नहीं रहता कि क्रेडिट कार्ड हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अगर आप ऐसे नहीं रहता कि हम शॉपिंग करते समय किसी भी वक्त या किसी भी समय हमें ऐसा अंदाज़ा नहीं आता कि हमारा जो बिल होने वाला है वो कितना होने वाला है। ज़्यादातर हमें जितना भी हमें जो एक्सपेक्ट रहता है, समझो मुझे 10-12 हज़ार रुपये की शॉपिंग करनी है मॉल में जाके या फिर यहाँ पे दुकान में जाके, तो मैं ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि 10-12 से ऊपर नहीं जाएगा या 10-12 से कम नहीं होगा। तो डेफिनेट आपका शॉपिंग करते समय आपको 15,000, 20,000 या लगभग आपको 30-35 हज़ार रुपये का भी देना पड़ सकता है। तो इस समय आपको लगता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बहुत ज़्यादा है, तो मैं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक भी मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। लेकिन ये बात आपको ध्यान में नहीं आती उस समय जब आप शॉपिंग कर रहे तब, कि हमें जब शॉपिंग करते समय हमने जो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है उसका बिल जो आने वाला है, सब जो मैंने एक्सेप्ट ये किया था कि मैं 10-12 हज़ार या 20 हज़ार तक मैं शॉपिंग करूँगा, लेकिन उसके मेरे जाते समय जब मॉल में जाने के बाद जब मेरा बिल हो गया वो 50,000 से भी ऊपर हो गया और मेरी लिमिट थी क्रेडिट कार्ड की वो थी लगभग 1 लाख रुपए। तो उससे बाद ऐसा होता है कि हम जब 50,000 मुझे एक महीने में उसे पे करना है, क्रेडिट कार्ड का बिल देना है, तो मुझे सब कुछ समझ में आना चाहिए कि मैं एक महीने में 50,000 रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आपने बिल टाइम पे नहीं दे दिया तो आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है और आपको यहाँ पे कुछ अतिरिक्त ज़्यादा पैसे भी देने पड़ सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात के बारे में हम बात करेंगे तो ये क्रेडिट कार्ड के पैसे निकालते समय ये बचना चाहिए। यानी आप जैसे आप एटीएम का यूज़ करते हैं या डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, उस समय अगर वैसे ही अगर अपने एटीएम से या किसी कैश यहाँ से निकाला तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। मेरे ख्याल से तो एटीएम जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं एटीएम से तो पैसे निकालने ही नहीं चाहिए। एटीएम मशीन से पैसे उसे कैश में रूप के तौर पर उसे निकालने ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि आपके पास क्रेडिट है कि आप कितने यहाँ पे जो रकम है उसका यूज़ कर सकते हैं हर महीने। तो मेरे ख्याल से अगर आप यूज़ करने का है तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन पैसे के मामले में आप कैश अपने हाथों में क्रेडिट कार्ड के निकालने से बचिए, क्योंकि उसके जो उनका रेट रहता है वो परसेंटेज रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकालने चाहिए। होना तो बचना ही चाहिए, नहीं निकालने चाहिए। अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है, पैसे की ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है या फिर आपको यहाँ पे ऐसे आप वो गए हैं कि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड अलाउ नहीं या फिर किसी वजह से आपको निकाल सकते, तो ऐसे समय भी निकालना नहीं चाहिए। तो अगली बात जो आपके सामने आने वाली है वो क्रेडिट कार्ड का बिल, जो बिल रहता है क्रेडिट कार्ड का, लगभग आप एक महीने आप इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी आपकी यहाँ पे क्रेडिट है, किसी की 50,000 हो सकती है, किसी की लाख हो सकती है, किसी की 10 लाख हो सकती है। तो आपका बिल जितना भी आने वाला है क्रेडिट कार्ड का वो तय समय पर, यानी जितना आपको समझो मुझे 10 तारीख दी गई है या मुझे 15 तारीख दी गई हर महीने की, मैं 15 तारीख को मेरा बिल यहाँ से मेरे क्रेडिट कार्ड का मैं जो बिल मुझे चुकाना पड़ता है। लेकिन आपकी गलती हो गई, आपसे क्रेडिट कार्ड का अगर अपने बिल तय समय यानी जितने की जो तारीख दी गई है आपको बिल पे करने की, अगर आपने नहीं किया है तो अगर आपका सिविल कोर्स भी खत्म हो जाता है, यानी उसके भी आपको यहाँ पे खत्म, यानी कुछ आपका नुकसान भी हो जाता है सिविल कोर्स के मामले में। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको किसी को लोन लेने का या 2 व्हीलर 4 व्हीलर या किसी की तरीका का लोन लेना है तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। अगर आपने बिल तय समय से पहले तय समय के बाद चुका नहीं सके तो आपको यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि
आप अपना जो अपना लोन लेने वाले या भविष्य में लेने वाले हैं, तब आपका सिबिल स्कोर जो होता है वो खराब हो जाता है या उसे आपको कुछ झटका लग सकता है सिबिल स्कोर को। और क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप तय समय से पहले, अगर मेरे ख्याल से तो तय समय से पहले कोई भरता नहीं है, सब ऑटो पे ही करते हैं। जब अपने बैलेंस में सिर्फ अपनी इतना अमाउंट रखने का है, ज़्यादातर लोग ऑटो पे का इस्तेमाल करके जो बिल है क्रेडिट का भर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हम ऑटो पे एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए उनको सब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऑटो पे करने के बाद भी अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आपका क्रेडिट का बिल उस समय नहीं गया, तो आपको कुछ और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, जो भी आप देखने वाले हैं, जो उस समय जो हमने जो प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पे पेश किए हैं, जो कि 2-3 जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, अक्सर लोग यहाँ पे भूल जाते हैं और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज़ करना चालू करते हैं और बाद में समझता है कि यार इतना हो गया, क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं है। वैसा है, अगर अच्छा नहीं है तो आपको इस्तेमाल करना क्रेडिट कार्ड का अब तक आया ही नहीं, आपको इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।